ये है ही, मगर दुख की बात ये है कि कितने सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां भी इस इन्फेक्शन की चपेट में हैं। It is there in the world, no doubt, but the sad thing is so many sons and daughters of God are afflicted by this infection. एक इन्फेक्शन जब एक शरीर में प्रवेश करता है, When an infection enters a body, तो जो होस्ट होता है, यानी जो शरीर उस इन्फेक्शन को होस्ट करता है, वो उसी शरीर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। when an infection enters a body, it starts to destroy the same body of the host in which it entered. It's the same with the negative thinking. नकारात्मक सोच के साथ If you host negative thinking, अगर आप नकारात्मक सोच को जगह देंगे and that thinking becomes infected, और वो सोच दूषित हो गई या इससे ग्रसित हो गई, you will not even realize it that it will start to destroy you, your relationships, your health and everything around you. आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये नकारात्मक सोच आपको, आपके रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य और आपके आसपास की सब चीजों को नाश करने लगेगी। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं हाँ, शैतान कैसे नाश करता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, हत्या करे और नाश करे। मगर वो कैसे ये करता है? वो ये करता है सबसे पहले विचारों के द्वारा। And many people don't understand this. Jesus said the devil has come to steal, kill and destroy. But how does he do that? Through these negative, wrong thoughts. He will always enter with a thought. वो हमेशा एक विचार के द्वारा प्रवेश करता है। मगर अगर आप एक विचार को अपने अंदर पनपने दोगे, वो एक बीज की तरह है जो थोड़े समय में उससे अंकुर आने लग जाते हैं। But if you allow a thought to go in, it's like a seed that starts to germinate after some time. और वो गलत विचार बार बार जब आप उन पर मनन करते हो, वो एक पेड़ बनने लग जाता है। And when you keep meditating on a wrong thought, it becomes a tree. और जितना आप उस पर बने रहते हो, ड्वेल करते हो, अबाइड करते हो, उतना उस पेड़ की जड़ें नीचे तक मजबूत होने लग जाती हैं। And the more you meditate on a thought, the more you stay on it, the more you abide in it, the deeper its roots become. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि शैतान उस मानसिकता के द्वारा, जो नकारात्मक नेगेटिव माइंडसेट है, उस मानसिकता के द्वारा आपके जीवन को कंट्रोल करने लग जाता है। And many people don't realize, but the devil starts to control their lives through those negative mindsets. Jesus said, "Every tree that my Father has not planted will be uprooted from you." यीशु ने कहा हर वो पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को जो नकारात्मक सोच विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जब उसको दर्शाना था तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो एक बगीचे में झाड़ियों के समान है जो अच्छे बीज को भी चोक कर देते हैं, उनका गला घोट देते हैं। When Jesus had to express negative thoughts, when he has to talk about them, he explained them as a weed that choke the good seed. So ध्यान से मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें आज, क्योंकि कितने ऐसे मसीह हैं, वो कलीसिया जब जाते हैं तो वो सीखते हैं, अच्छा हमें क्या करना है, हमें उपवास करना है, तो वो उपवास भी करते हैं। अच्छा क्या करना है, हमें बाइबल पढ़नी है, तो वो बाइबल भी पढ़ते हैं। वो सब चीज़ वो करते हैं, मगर अपने विचारों को नहीं बदलते या नहीं बदलने देते परमेश्वर को, और इसीलिए उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नहीं आता। Come on. Many people when they go to church they say, so tell us what we have to do. Okay, so we will fast, we will read the word, we will do all that, but they don't pay any attention on the thoughts that they have, and because of that there is no transformation that comes in their life. बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो ऑटो पायलट में चल रहा है। Many people's lives is running on autopilot. ऑटो पायलट में आप समझते हैं, ऑटो पायलट मतलब आज आप उठेंगे, आप वही करेंगे जो आपने कल किया, 90% वही सोचेंगे जो आपने कल सोचा, वही जो पिछले साल सोचा वही आप अगले दिन सोचोगे, वही आप अगले महीने सोचोगे। सेम माइंडसेट, सेम थॉट्स,
same life. So many people wake up in the morning, do the same thing they did yesterday or last year, think the same thoughts they thought last year, the same thoughts they will think next day, next month, and they have the same thoughts and they have the same life. क्योंकि अगर वही विचार हैं Because तो if- फिर वही शब्द हैं, Because if those are your thoughts, then those will be your और words. अगर वही शब्द हैं And if those तो words, वही फल है जो आप खाओगे. then those fruits is what you will eat. इसलिए कितने सारे आज ऐसे मसीह हैं जो उद्धार को पा चुके हैं, जो कलीसिया जाते हैं, So there are so many believers who have been saved. They go to church, मगर अभी भी उस सिद्ध शांति जो है उससे अनजान है कि वो क्या होती है. but even today they are unaware of that perfect peace. अभी भी अनजान है कि इसका मतलब क्या है कि यहोवा मेरा चरवाहा है. They are still unaware of what this means, that the Lord is my shepherd. अभी भी अनजान है कि कैसे राज्य में परमेश्वर उन्हें ले आया है. बाइबल बताती है अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार की ताकत से छुड़ाकर परमेश्वर ने उनको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में डाल दिया है. They are still unaware of what kind of kingdom they have been brought in. The Bible says God has delivered us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son, in the kingdom of light. हमेशा इस बात को याद रखो. Always remember, Your life will never rise more than the health of your thought life. आपकी जिंदगी आपके विचारिक जीवन के स्वास्थ्य से ऊपर कभी नहीं उठेगी. Your life is as healthy as your thought life. आपका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा जितने आपके विचार स्वस्थ हैं. Your life will always be as prosperous as your thought life. आपका जीवन उतना ही समृद्ध होगा जितने आपके विचार समृद्ध हैं. अब हम लोग एक ऐसे टाइम में हैं, आप जानते हैं गुड न्यूज़ ये है कि अल्कोहल सेल्स सबसे कम हो चुकी हैं अब. You know, the good news क्योंकि is एक अवेकनिंग आ रही है. लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि अल्कोहल ब्रेन सेल्स को डेड करता है, अल्कोहल हमारे लिए बहुत खराब है. तो जब ज्ञान आ रहा है, जब वो सत्य लोग जान रहे हैं, तो हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं अब जहाँ हेल्थ के लिए बहुत अवेयरनेस आ चुकी है. So now, because people have become aware that alcohol is damaging their brain cells and also their body, we've come to a generation where people are aware of what affects their health. We live in a calorie counting generation. हम कैलोरीज गिनने वाली जनरेशन में हैं. मेरी प्लेट में कितनी कैलोरी हैं, लोग वो तो गिनते हैं और वो बहुत अच्छा है. How many आप अगर calories in गिनते my हैं. plate? They count that and that's good. मगर उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है But 1,000 times more important is कि जितने संवेदनशील हम इस बात को लेके हैं कि हमारे मुंह के अंदर क्या जाता है, उतना ही संवेदनशील होना है हमारे मन के अंदर क्या जाता है. as sensitive as we are what enters our mouth, equally sensitive we should be what enters our heart. Because you can eat good food but have messed up thoughts, and guess what, you'll still feel messed up. क्योंकि अच्छा खाना खाने के बावजूद आप खराब विचार सोच करके खराब जीवन जी सकते हैं. नहीं, आपको फिर भी वैसे ही अगर सड़े हुए विचार हैं तो महसूस भी सड़ा हुआ ही होगा. If you चाहे have- बेस्ट ऑर्गेनिक खाना खाया है आपने अपने खेत में उगा हुआ. If you have rotten thoughts, that's how you will feel in your emotions. You will feel rotten even if you've had the best organic food from your farm. Your feelings are a direct byproduct of your thoughts that you dwell on. आपकी भावनाएं सीधा परिणाम है उन विचारों का जिन पर आप मनन करते हो. So if you feel miserable, अगर आपको खराब महसूस हो रहा है then you should think, what am I thinking on? तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, किन बातों में सोचता हूं. Say this after me. मेरे साथ कहो. Feelings are a byproduct of the thoughts I dwell upon. भावनाएं परिणाम है कि मैं कैसे विचार सोचता हूं.
कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह उठा मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। नहीं पता है आपको रात को क्या सोच के सोए थे। Some people say, I woke up in the morning, I was feeling very weird, I don't know why. No, you know what were the thoughts you were thinking last night. कुछ लोग तो एकदम घर में खुशी थी जब तक बगल वाले चोपड़ा जी की बड़ी गाड़ी नहीं आ गई। Some people were very happy in their house until their neighbor Chopra ji bought a bigger car. अब क्या हुआ? Now what happened? अब उदासी हो गई घर में। Now there's sadness in the house. बहुत सारे लोग आज इसलिए उदास नहीं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो गलत है। बहुत सारे लोग इसलिए उदास हैं कि मेरे बगल वाला खुश क्यों है। So many people are sad not because they have something troubling them in their life, but they are sad because their neighbor is happy. Comparison has stolen joy from so many. तुलना करने ने बहुतों के आनंद को चोरी कर लिया है। काश मैं उसकी तरह लंबा होता, पतला होता, मेरे कान ऐसे होते, मेरी नाक ऐसी होती। You are beautiful the way you are. Wish I was tall like him, thin like him, और आप जैसे हैं खूबसूरत हैं। And real beauty is not your looks, real beauty is the thoughts that are hidden in your heart. क्योंकि जब परमेश्वर देखता है तो आपके दिलों के अंदर उठने बैठने वाले विचारों को देखता है और कहता है सच में ये सुंदर है। बाहर से ही नहीं मगर अंदर से ये व्यक्ति सुंदर है क्योंकि इसके हृदय के विचार सुंदर है। और असली खूबसूरती बाहरी नहीं है लेकिन भीतरी है, क्योंकि